दोस्तों, जो बहुत से प्रश्न मेरे पास आते हैं उनमें से मैंने कुछ को चुना है और इस वीडियो में एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले, भैया माता पिता हमेशा कोसते रहते हैं, जलील करते रहते हैं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू निकम्मा है, हमारे भाग फूट गए जो तू पैदा हुआ। उनका व्यवहार बहुत ख़राब रहता है, मैं प्रयास बहुत करता हूँ पर उन्हें खुश नहीं कर पाता, पढ़ाई में अव्वल नहीं हो पाता, इस वजह से मेरा जीवन से मन भर गया है, मैं जी ही नहीं पा रहा हूँ। कोस रहे ना तो कोसने दो। माता पिता भगवान नहीं है, दो साधारण से इंसान हैं और खास होते भी पर अपने विचारों से, अपने स्वभाव से वो बिल्कुल साधारण बन गए। तुम्हारी नजरों में बिल्कुल साधारण हो जाने चाहिए। वो दो ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामयाबियां, अपनी गलत अपेक्षाएं तुम पर थोप रहे हैं, तुम्हें गाड़ रहे हैं, तुम्हें मार रहे हैं। रिश्ते विचारों से, तरीके से, व्यवहार से, स्वभाव से बनते हैं। जब वो उतने परिपक्व नहीं हो पा रहे तो तुम बन जाओ परिपक्व और समझो कि वो उस काबिल नहीं है जिस स्थान पर वो खड़े हैं। क्योंकि बच्चा पैदा करना तो बहुत आसान काम है, दो लोगों का थोड़े समय का प्रेम लगता है, पर बच्चा पालने से माता पिता बनते हैं, एक ऊंचा स्थान ग्रहण करते हैं जो वो नहीं कर पा रहे। तो उनको वो स्थान मत दो, ईश्वर को वो स्थान दे दो। ये दुनिया ईश्वर की ही है, तुम उन्हीं के बच्चे हो, वो ही संसार में लाए हैं, उन्होंने ही कर्म करने की शक्ति दी है, परिस्थितियां वही दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन की कहानी उनको पता है, कहां लेकर जाना है, कैसे जीना है, सब पता है। कब तुम्हें सफलता मिलेगी, बड़ी सफलता मिलेगी, वो भी पता है। तुम सिर्फ कर्म करो, ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर का नाम मन में रखो और आगे बढ़ते रहो। माता पिता की किसी बात पर ध्यान मत दो। आज तुम्हें उनके संसाधनों की जरूरत है, उसके बदले में उनकी बातें एक कान से सुन लिया करो, दूसरे से निकाल दिया करो, बस। उनके लिए कोई अपेक्षा मत रखो कि मुझे ये करके देना है, ये बनना है। जो अपनी खुशी से कर्म करके बन जाओ सो बन जाओ। हर इंसान अलग है, हर कहानी अलग है, हर कहानी अनोखी है, सबको अलग अलग स्थान पर पहुंचना है। सब एक जगह पहुंच जाते तो दुनिया कैसे चलती। जो ऊर्जा मिली है ना तुम्हें, जो कर्म करने की शक्ति मिली है, जो शरीर मिला है, उसका सम्मान करो। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपलब्धि ईश्वर ने दे दी है। और एहसास कर लो कि अभी समय सुनने का है, सुन लेता हूं, मेरा क्या ले लिया। आएगा अपना भी टाइम, तब मैं सुनाऊंगा नहीं, सिर्फ मुस्कुराऊंगा। तब शायद इन लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी मुझे कुछ कहने की। तुम बस जियो, जैसे भी हो, जितना पढ़ पा रहे हो, जितना कर पा रहे हो, बस मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से सही कर रहे हो। खुद पे ही शर्मिंदा ना हो तो खुद पर गर्व करो। तुम अपने आप में ही सफल हो, खुश हो, जीवन अच्छा है। जीवन ने कुछ बुरा दिया है तो बहुत कुछ अच्छा भी दे दिया है, और कुछ अच्छा दिया है तो बुरा भी होना लाजमी है। अपने जीवन का लेकिन एक लक्ष्य जरूर बनाओ। मुझे जीवन में यह करना है, यहां तक पहुंचना है, उसके लिए निरंतर प्रयास करने हैं, निष्ठा से करने हैं। अपनी तरफ से हरामखोरी, आवारगी नहीं करनी। अभी निष्ठावान रहना है, कर्म योगी रहना है। उसके बाद मैं मुक्त हूं किसी के वचनों से, किसी की बातों से, किसी की अपेक्षा से, किसी की सोच से, किसी की गाली से। मुझे चैन से हर दिन काटना है। सर, मुझे ये बात सताती है कि पिछले साल मैं बहुत बीमार हुआ था, इस साल भी ना हो जाऊं ज्यादा बीमार। तुम्हें ये बात नहीं सता रही कि बहुत बीमार होने के बाद भी ईश्वर ने, कर्मों ने, जीवन ने बहुत प्रयास करके तुम्हें स्वस्थ कर दिया। ना भी करते, सड़ा देती, मार देती, तुम क्या कर लेते। उस बेचारे ने, जीवन ने एहसान करा तुम पर कि जी ले। अनगिनत लोग इन परेशानियों से नहीं निकल पाते, डूबते चले जाते हैं, पर तू जी ले, तुझे स्वस्थ कर देता हूं, जा। और तुमने क्या किया? थैंक यू बोलने की बजाय दोबारा नहीं होना चाहिए, दोबारा तो नहीं हो जाएगा। जब तुम्हारा जवाब ऐसा आएगा तो जीवन को सोचो कैसा महसूस हो रहा होगा। तुम ऑफिस जा रहे हो, अपने बॉस के लिए बहुत प्रयत्न करे, कुछ बहुत ही बिगड़े हुए काम को बना कर दिया, खुश होकर उनको दिखा रहे हो, और वो क्या कह रहे हैं, आगे से नहीं होना चाहिए, ये चीज आगे से ना हो जाए, उसका ध्यान रखियो। तुम्हें कैसा लगेगा? तो जीवन का शुक्रिया अदा करो हर सुबह, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो हर सुबह कि आपने मुझे स्वस्थ किया, उस दलदल से, उस नरक से निकाल कर लाए हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, समझो कि तुम्हें क्यों निकाला गया है, क्योंकि तुम्हारा जीवन शेष है, तुम्हारे कर्म शेष है, तुम्हें इस जीवन में अपना हक अभी अदा करना है, बहुत कुछ करना है। ये जीवन मुफ्त में कुछ नहीं देता।
दूसरा मौका दिया है, बहुत सोच समझ कर दिया है, कुछ करवाने के लिए ही दिया है, तो दोबारा इतनी जल्दी हाथ नहीं खींचेगा। जब मन में सुख की भावना, ग्रेटिट्यूड लाओगे, थैंकफुल होगे, शुक्रिया अदा करोगे जीवन का और ईश्वर का, तभी वो डर मन से निकलेगा कि ये दोबारा ना हो जाए। होने को इस दुनिया में हर क्षण में किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है, कितना ही बुरा हो सकता है। इस बात को दिमाग में रखो। नहीं हो रहा तो किसी कारण से नहीं हो रहा, किसी कारण से तुम्हें जीवन मिला हुआ है, किसी कारण से कर्म कर पा रहे हो, जी पा रहे हो, उसका शुक्रिया अदा करो, उस कारण को समझो और आगे बढ़ो, मुक्त होकर आगे बढ़ो। नई सुबह निकली है, जागे हो, उठे हो, स्वस्थ हो, जी लो इस जीवन को, पूरा वसूल लो, चैन से जियो, कुछ नहीं होना। ये सिर्फ एक डर होता है, ट्रॉमा होता है जो हमारे मन में बैठ जाता है जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, जैसा हम सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है, जैसे तुम्हारे साथ हुआ, तो डर बैठ जाता है कि दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए, दोबारा ना हो जाए। और उस बेकार की डर की वजह से हर दिन बिना हुए ही तुम वो दुख भोग रहे हो। अपना ध्यान कर्मों में लगाओ, ईश्वर की भक्ति में लगाओ, अच्छे कर्मों में लगाओ। तुम्हें वो बीमारी हुई थी, पर जिनको आज वो बीमारी हो रही है उनको दान करो, उनकी मदद करो, ताकि पुराने कोई कर्म बाकी भी हो उस बीमारी से जुड़े हुए तो मिट जाए, वैसे ही मुक्त हो बिल्कुल। हर सुबह हर शाम शुक्रिया अदा करो कि मैं स्वस्थ हूं। बस इतना ही कहना है। सर कोई गलती हो जाए और उस गलती का पछतावा भी हो, सामने वाले से लाख गलती की माफ़ी मांगे और वो माफ़ कर भी दे, पर हमें इग्नोर करे, तो क्या करें? गलती सबसे होती है, बड़ी गलती हो जाती है, गुनाह भी हो जाते हैं, छोटी गलतियां भी होती हैं। तो गलती का ये मतलब नहीं कि उस गलती को कोसते रहो, रोते रहो, ना होती। गलती का मतलब है अपने उस समय के कर्म को दिल से अपनाओ, ये मेरा है, मैंने स्वेच्छा से किया है, या स्वेच्छा से ना भी किया हो, मुझसे हुआ है किसी कर्मवश, मैं इसे दिल से अपनाता हूं। और दिल से अपनाने का मतलब है कि उसके जो कर्म होंगे, उसके जो फल होंगे, उसके बदले में जो तुम्हें मिलेगा उसको सहजता से, शांति से अपना समझकर भोग लेना है। तो तुमने गलती की, पहला कर्म था उस गलती के लिए सच्चे दिल से माफी मांगना, तुमने मांग ली, तो तुमने अपने कर्म उस गलती के बाद सही करे। अब दूसरा कर्म है उस गलती के किए हुए फल, उस गलती से मिले हुए फल को सहजता से भोगना। अब वो फल चाहे उस इंसान का दूर हो जाना हो, तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, एक बार और उनके पास जाओ, उनको एहसास दिलाओ कि मैं सच्चे दिल से माफी मांग चुका हूं, बदल चुका हूं, जीवन भर वो गलती दोहराई नहीं जाएगी। उन्हें बोल भी दो कि चुनाव आपका है, मेरा साथ देना है, मेरे से बात करनी है या नहीं करनी, चुनाव आपका है, आप पर छोड़ता हूं या छोड़ती हूं। पर एक मौका दे दोगे तो मैं जीवन भर उस मौके को हमेशा सबसे ऊपर रख के जीऊंगा, कभी हाथ से छूटने नहीं दूंगा। इतना बोलो और चले जाओ, फिर फैसला उन पर छोड़ दो। उनको अगर अब साथ नहीं रहना है तो वही आपकी नियति है। अलग होने के अनगिनत तरीके होते हैं, आपकी गलती एक तरीका बन गई। उस नियति को अपनाओ, अपनी गलती को अपनाओ, उसके फल को अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ो। जिसे मिलना होगा वो तुम्हें मिल ही जाएगा, जिसे बिछड़ना होगा बिछड़ ही जाएगा। सर मेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और के साथ हो रही है, एंगेजमेंट हो गई है, गर्लफ्रेंड उसके साथ अब खुश भी है, एंजॉय कर रही है, घूमने फिरने जाती है, मेरा दिमाग बंद हो चुका है, शरीर चलना बंद हो गया है, काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। वो दिन भर उसके साथ एंजॉय करती है, शाम को मुझे कॉल कर लेती है। अब आप मुझे बताइए क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं? मैं इस सबसे बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। भाई ये लड़की तुम्हारे जीवन में सिर्फ एक मकसद से आई है, ये विष कन्या है, प्रेम करके तुम्हारे अंदर विष घोलने आई है। ये तुम्हें बिल्कुल बर्बाद करके जिंदा लाश बनाकर जाएगी। किसी पागल खाने के पीछे खड़े होगे, निरंतर हिल रहे होगे, उसका नाम ले रहे होगे, जंजीरों से बंधे होगे। इसका मकसद तो यही है, चाहे चाहती हो ना चाहती हो। इससे पहले कि वो कामयाब हो जाए, आज इसी शर्त से उससे हर नाता तोड़ दो। वो खत्म, मर चुकी है तुम्हारे लिए। ये दोगली है लड़की, वहां भी मजे मार रही है, वहां भी खुश है, तुम्हारा भी हाथ थामा हुआ है, डबल मजे चाहिए इसको। टाइम पास कर रही है तुम्हारे साथ, जबकि उसको एहसास है कि तुम्हें पहले ही बर्बाद कर चुकी है और बर्बाद कर रही है, तो भी टाइम पास कर रही है। मतलब तुम्हारा अच्छा तो बिल्कुल नहीं चाहती, मतलब प्रेम तो तुमसे नहीं करती। उसकी सभी यादों को और उसको जीवन से धक्के मार के निकाल दो। अब सारी फोटो, गिफ्ट विफ्ट सब फाड़ फूड़ के फेंक दो, फ्लश कर दो या जला दो। उसे बोल दो
कि अगर तू मुझसे जरा सा भी सच्चा प्रेम करती तो इस तरीके से धोखा ना देती, इस तरीके से छोड़ कर ना जाती, उस लड़के के साथ मजे ना करती, उसको अपना ना पाती, मुझे भूल ना पाती। तेरा प्रेम झूठा था, तू झूठी है। अब यहां से निकल पहली फुर्सत में। अब तुम्हें फिलहाल कुछ समय सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ बिताना है, ढेर सारी बातें करनी है, उनको प्रेम देना है, मन ना भी कर रहा हो तो भी देना है, उनकी सुननी है, उनको सुनानी है। शरीर को एक्टिव रखना है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होगा, मैं जानता हूं कहना आसान है, उस समय हाथ पैर नहीं चलते, पर कुछ ना कुछ करना ही है। मन को मारकर अपने जीवन की खातिर, अपनी कहानी की खातिर एक इंसान के धोखे का मोहताज नहीं है तुम्हारा जीवन। साल भर डिप्रेशन रहेगा, दुख रहेगा, भूल नहीं पाओगे, मोह चिपका रहेगा। साल भर जब कनेक्शन काट लोगे, अपनों से कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, वो मोह धीरे धीरे कम हो जाएगा। तुम पहले की तरह खुशहाल हो जाओगे और उस धोखेबाज को भूल पाओगे। तब तक उसके एक आध बच्चे भी हो गए होंगे, तुम्हें उनसे भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां अटके रहोगे, इस लड़की के साथ अटके रहोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ना दोस्त अपने रहेंगे, वो छोड़ के चले जाएंगे, घर वाले बुला देंगे, सिर्फ पागल खाने की दीवारें तुम्हें बुलाएंगी। खुद को सिर्फ बार बार ये बात बोलो कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा सिर्फ बुरा चाहती है, बर्बादी चाहती है। जरा सा भी सच्चा प्यार करती होती तो ऐसे छोड़ के ना जा पाती, सालों साल संघर्ष करती, कितना ही दबाव होता तुम्हें छोड़कर ना जा पाती, और बिल्कुल ही मजबूर कर दिया जाता तो उस लड़के के साथ खुश ना रह पाती। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। नमस्ते भैया, आपकी रील सुनता हूं। मैं अपनी बात किसी से कह नहीं पाता, कभी भी अच्छी और बुरी दोनों बातें नहीं कह पाता। कहना भी चाहता हूं पर बोल नहीं पाता। कुछ तरीका बताएं कैसे अपना मन हल्का करो। सिर्फ अपेक्षा त्याग दो कि कोई तुम्हारे बारे में तुम्हारी बातों से क्या सोचेगा। वो तुम्हें क्या समझेगा, जो समझना है समझता रहे। तुम्हें सिर्फ बात करके अपना मन हल्का करना है, सच्चाई को बाहर लाना है, मन में छुपे भावों को उजागर करना है, क्योंकि उन्हें उजागर करना जरूरी हो गया है। वो बात कहना जरूरी है। एहसास करो कि आज इस समय वो बात नहीं कही, आगे कभी ना कभी वो बात निकलेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस इंसान के लिए भी देर हो जाएगी, तुम्हारे लिए भी देर हो जाएगी, सिर्फ नुकसान बढ़ेगा, बात बनेगी नहीं बात ना करके। ध्यान रखो कि हम अपनी हर बात से सबको सुख नहीं दे सकते, दुख भी निकलेगा। दूसरों को खुश करने के लिए बातें नहीं करनी होती, बातों का मकसद होता है अपनी भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना, ताकि वो सुधर पाए, आप सुधर पाओ, बात पूरी हो पाए। जब भी अपनी बात कह दो, जो भी परिणाम हो, उसने जज कर लिया, गुस्सा कर दिया, उसको पसंद नहीं आई, उस परिणाम से अपनी बातों को जज मत करो। आप सोचो मैंने जो सही था वो किया, मुझे ये बात कहना जरूरी था, इस समय में मैंने करी, मुझे खुद पर गर्व है, आगे भी ऐसे ही करता रहूंगा, चाहे परिणाम जो मर्जी निकले। दुनिया का, दुनियादारी का, लोग क्या सोच रहे हैं ज्यादा मत सोचो। तुम्हारा भी तो जीवन है, तुम्हें ही तो मैनेज करना है, तुम्हें ही तो संभालना है, मन को तुम्हें ही तो बाहर लाना है। कब तक घुट घुट के जीते रहोगे दोस्त। जीवन में अपने मन को हल्का रखने को प्राथमिकता दो, सच्चाई को समय से बाहर लाने को प्राथमिकता दो, अपने उसूलों को ऊपर रखने को प्राथमिकता दो। उसके बाद जो भी होगा तुम भोग लोगे, जो परिणाम होगा, कोई पूछे ना पूछे, जज करे, नाराज हो जाए, झेल लेना। अब ये कोई ऊंचे पद पे बैठे इंसान है, जो भी इनका कार्य क्षेत्र है आम इंसान से ऊंचा है, मैं जिक्र नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं। इन्होंने किसी कंपनी के झांसे में आके बहुत ज्यादा पैसा गवा दिया। उसमें से बहुत सा पैसा अपना था, पर कुछ पैसा लोगों से लिया था। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, ये बात ये जानते हैं, पर इस समय ये लोगों को, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। जो बेइज्जती हो रही है उसको संभाल नहीं पा रहे। तो मैं इनसे ये कहूंगा, भाई मुश्किल समय है, इतना तो समझ ही गए। हर जीवन में कभी ना कभी मुश्किल समय आता है। किसी के जीवन में किसी रूप से आता है, किसी के जीवन में किसी रूप से आता है। तुमने नुकसान कर दिया तो शायद कुछ लोगों को मुश्किल समय में रोटी भी नसीब नहीं होती, कुछ लोग बिस्तर के मोहताज हो जाते हैं। कोई बात नहीं, मुश्किल समय है, बीतने के लिए आया है। और ध्यान रखना, जीवन का मुश्किल समय जो आएगा ही, हमेशा मजबूती से निकालना, क्योंकि उसका बीतना तय है। जीवन सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारे कौशल की, तुम्हारे बल की, तुम्हारे सब्र की। उसमें तुम्हें उत्तीर्ण होना है, ताकि जीवन भर इस समय को मुस्कुराते हुए याद रखो कि मैंने उस समय को झेला है, चौड़े होकर झेला है, हार नहीं मानी, नजरें नहीं झुकाई। तुम्हें गर्व होना चाहिए कि मैंने अपना आत्मसम्मान गवाया नहीं, गिरने नहीं दिया, चाहे परिस्थिति कितनी विषम हो गई। सर उठाकर मिलो सबसे, कमजोर बन के मिलोगे, झुक के मिलोगे, सॉरी सॉरी बोलोगे, डरोगे,
तो तुम्हें क्या इज्जत मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, और जलील किया जाएगा, दबाया जाएगा। लोग तो चाहते ही यही है कि तुम मजबूर बनो और अपने पुराने अरमान पूरे कर पाए, तुम्हारी गर्दन पकड़ पाए। वो नहीं होने देना। यह फैसला तुम्हारा है कि बुरी परिस्थिति में तुम चौड़े होकर जी रहे हो या कमजोर बन के जी रहे हो। दोनों ही बन के जी सकते हो, तो चौड़े बन के जियो, सर उठाकर जियो। हाँ हुआ है, मुझसे गलती हो गई, बात खत्म, दे दूंगा ना पैसे। कॉन्फिडेंस से बोलो, जल्दी मिल जाएंगे, अरेंजमेंट हो रहा है। तुम्हारा पैसा समझ लो तिजोरी में पड़ा है, मैं खड़ा हूं ना यहां पर, कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। उनको बोल दो, कोई आंख दिखाए तो तुम भी आंख दिखाओ, बोल बिजनेस का ही तो पैसा दिया था। बिजनेस में क्या गारंटी होती है, एफडी में रख लेना इसको, और पैसा मार भी नहीं रहा हूं, धीरे धीरे दे दूंगा। इज्जत से लेगा तो जरूर मिल जाएगा, आना पाई मिल जाएगा। इज्जत नहीं करेगा फिर अपना सोच के चलियो, फिर तो जो करना है तुझे कर ले। बस अपनी इच्छा रखो दूसरे का पैसा देने की। मन में मैला नहीं होना चाहिए कि किसी का पैसा मार लूं, किसी का हक मार लूं। मन साफ है, प्योर है, इच्छा है, भरोसा है, कर्म है, तो पैसा उनका वापस कर भी दोगे और अपनी इज्जत भी बचाए रखोगे। दोस्तों सिर्फ ये एहसास मन में रखो, बुरा समय आया है, इस रूप में आया है, बीत जाएगा। मुझे खुद को संभालना है, मानसिक स्थिति को संभालना है, कर्म करते रहना है, प्रयास करते रहना है। एक एक बीज बोऊंगा तो पेड़ बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। पैसा भी दे दूंगा, इज्जत भी बनी रहेगी। इज्जत नहीं खोना, सर उठा के ही जीना है, मनोबल गिरने नहीं देना, विल पावर गिरने नहीं देनी। मुसीबत मेरे जीवन में आई है, हल मुझे ही निकालना है। दुख मेरे जीवन में आए, उन्हें सहकर मुझे ही आगे बढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।